Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये तो देख ही लिया है दैट देयर आर टू मेजर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक और इफेक्ट होता है दैट इज केमिकल इफेक्ट, वो तो हम लोग क्लास 8th में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी 14.5 इन विच यू विल टेक वन कार्डबोर्ड। जो हमारा मैच बॉक्स होता है उसका जो आउटर कवरिंग होती है बॉक्स टाइप होता है, उसको हम ले लेंगे एंड वी विल रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अराउंड इट इन सच अ मैनर। ठीक है, आफ्टर दिस ये जो वायर है इसकी दोनों तरफ से जो एंड्स होंगे वी विल कनेक्ट देम विद अ सेल। एक स्विच हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक नीडल हम रख देंगे। नीडल होगा कंपास का, मतलब पूरा कंपास ही रख देंगे। ठीक है, लेट मी टेल यू सम डिटेल्स अबाउट द कंपास। ये जो कंपास होता है इट टेल्स अस द डायरेक्शन। ओके, इसमें नीडल होता है, दिस इज नीडल। ठीक है, एंड दिस नीडल इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। ओके, अब ये हमेशा ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है अपने आप को। जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करके रखते हैं तो इट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये ऊपर वाला पार्ट इज नॉर्थ एंड नीचे वाला इज साउथ। तो अभी जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रहेगा। व्हेन आई पास इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इस सर्किट को जब मैं क्लोज्ड सर्किट बना दूंगी, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करना स्टार्ट करूंगी, आई विल सी सम डिफ्लेक्शंस हियर। ये जो यहाँ पर हमारे पास कंपास है इसके नीडल में थोड़ा डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी यहाँ पर इस तरीके से अलाइन कर रहा है एंड दे विल बी डिफ्लेक्शन इन सच अ मैनर। आप ये पिंक वाला देखिए, है ना, ये डिफ्लेक्शन है। दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वायर। तो हमने ये देख लिया फर्स्ट पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग वन मैग्नेट टूवर्ड्स इट। ये जो कंपास है इस कंपास के पास हम एक मैग्नेट लेके आएंगे। नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर मैग्नेट्स। मैग्नेट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो दूसरे आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और मैग्नेट में दो मेजर पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, सेकेंड वन इज साउथ पोल। वी विल सी जब हम इस मैग्नेट को इस कंपास के पास लेके आएंगे देन ऑल्सो इट विल शो सम डिफ्लेक्शंस। नाउ दिस डिपेंड्स हम मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास लेके आ रहे हैं उसके बेसिस पर इसमें डिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये नीडल का नॉर्थ है, ये साउथ है। नाउ इफ आई ब्रिंग अ मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल मैं नीडल के पास लेके आ रही हूँ तो डेफिनेटली इट विल शो डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम दिस मैग्नेट, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये भी नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये रिपेल करेंगे। दैट इज़ वाई दिस नीडल विल गो टूवर्ड्स दैट साइड, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इफ़ आई ब्रिंग अनदर पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, दिस इज साउथ एंड दिस वन इज नॉर्थ। अब साउथ पोल को अगर मैं इसके पास लेके आ रही हूँ तो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पोल और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट्स, एक्चुअली एक्टिविटी तो एक ही है, इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा दैट देयर इज डिफ्लेक्शन इन द नीडल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि जब मैग्नेट पोल को हम मतलब मैग्नेट को लेके आते हैं कंपास के पास तब भी उसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं, तो दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो अब अगर इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम कुछ इन्फ्रेंस निकालें तो हमें ये इन्फ्रेंस मिलता है कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है। हियर इट इज़ रिटन, देखिए हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन देखा था जब आसपास की वायर में करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब हम किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा एंड दिस इज़ नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसी फिनोमिना पर बेस्ड हम एक और एक्टिविटी देखेंगे दैट इज़ 14.6 जो हमें समझाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं। ठीक है,
नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड, कि इंसुलेटेड है मीन्स चाहे उसमें जो वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग हो या क्लोथ की कवरिंग हो, क्या कैसा भी हो लेकिन वो इंसुलेटेड हो, ठीक है। तो ऐसी हम एक वायर लेंगे एंड ऑल्सो वी विल टेक वन आयरन नेल। ध्यान से देखिए, दिस इज आयरन नेल, आयरन इज अ मेटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नेल के ऊपर बहुत अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेल, तो नेल के ऊपर बहुत अच्छे से वायर को हम ऐसे करके रैप कर देंगे, ठीक है। बहुत पास पास रैप करेंगे, जितना ज़्यादा पास पास रैप होगा वो उतना अच्छे से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उतने अच्छे से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो दिस डिपेंड्स हमने कितने टर्न्स लिए हैं और कितना डिस्टेंस पे लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये इसकी फ्री एंड्स होंगी जो वायर की, उसमें हम एक सेल के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे और साथ में लगा देंगे एक स्विच, लाइक इट इज़ शोन इन दिस एक्टिविटी। ये हमारे पास एक नेल है, नेल के ऊपर हमने वायर को बहुत अच्छे से रैप कर दिया है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव कनेक्टेड द वायर थ्रू दिस सेल, और यहाँ पे हमने स्विच लगाया है, दैट इज़ इन ऑन पोजिशन राइट नाउ। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होना स्टार्ट करेगा, वी विल पुट सम नेल्स, कील, छोटी छोटी जो नेल्स होती हैं उसको हम इसके पास ही फेंक के रख देंगे। एंड एज सुन एज वी पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस, ये सारे नेल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स दिस बड़े वाला नेल, ठीक है। तो अब ये बड़े वाला नेल है, ये क्या बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो जब जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे तब तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एज सुन एज वी स्विच इट ऑफ, हम जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे ये सारे नेल्स नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, उससे सेपरेट हो जाएंगे। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है, दैट देयर आर ऑब्जेक्ट्स विच बिहेव लाइक अ मैग्नेट when electric current is passed through them, and those objects are known as electromagnets. The name indicates its meaning. Electro means electricity and magnet means magnet. जब हम किसी कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे कॉइल वर्ड मैंने एक नया ले लिया है, दिस इज़ नथिंग, एक आयरन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर जब हम वायर को बहुत अच्छे से रैप कर देते हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ कॉइल एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज़ कहाँ देखते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहली बात डिपेंड करता है इसका मैग्नेटिज्म का पावर कितना है, मतलब ये कितने हैवी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। जितने ज़्यादा वायर के टर्न्स होंगे इसमें उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल कैसा लिया है वायर का, कितने उसमें टर्न्स हैं, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर टर्न्स हमने लिए हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैग्नेट का पावर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज़्यादा चीज़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो हम देखते हैं जो क्रेन्स हम यूज़ करते हैं, क्रेन से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं, तो दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसको छोड़ के हमारे बेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे घर में बेल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसके बाद जो जंक्स को सेपरेट करने के लिए जो मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें से हमें जंक्स को सेपरेट करना है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से जितना भी मैग्नेटिक उसमें पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी एक्सीडेंट के दौरान हो जाता है कि आंखों के अंदर या बॉडी के किसी पार्ट में कुछ भी मैग्नेटिक या कोई भी मटेरियल चला गया है जो कि मैग्नेट की हेल्प से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द मैग्नेटिक मटेरियल जो कि एक्सीडेंटली हमारे बॉडी के अंदर चला गया है, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक बेल और वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक बेल है जिसमें दिस इज़ मेटल बॉब, इसको हम कहेंगे बॉब, राइट, एंड दिस वन इज़ मेटल हैमर, ये भी आयरन का ही बना हुआ होता है। आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड दिस वायर, ओके। वायर के बाद यहाँ पर दो सेल्स लगे हुए हैं। बिफोर द वायर यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं, मतलब दो कॉइल्स हैं। ये पूरा एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर वायर्स रैप की हुई है, तो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है। अब इसके वर्किंग कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ।
सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक ये नेल है, नेल से एक इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड है, ठीक है। नेल से जो इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है एक सेल से, मतलब 2 सेल से, एंड देन दिस वायर इज अगेन गेटिंग कनेक्टेड विद द कॉइल। आपस में दोनों कॉइल से सेम वायर कनेक्टेड है। आफ्टर दैट ये वायर कनेक्टेड है यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप से, ये है स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज मेटल स्ट्रिप। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं इस वायर के थ्रू, क्योंकि यहीं पर सेल्स लगे हुए हैं, तो ये वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और ये पास हो के कहाँ पर चला जाएगा, इस कॉइल पर। ये कॉइल है, इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब ये मैग्नेटिज्म शो करेगा। जैसे ही ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो दिस मेटल स्ट्रिप, ये वाला जो मेटल स्ट्रिप है ये इस मैग्नेट की तरफ बढ़ जाएगा, राइट। मैग्नेट से ही अटैच्ड है एक ये हैमर। जैसे ही ये स्ट्रिप मैग्नेट की तरफ जाएगा, मतलब ये फ़िलहाल इस पोजीशन में है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा मैग्नेट की तरफ टच करने के लिए, और उसके साथ साथ जैसे ही स्ट्रिप आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा एंड इट विल स्ट्राइक दिस बॉब। जैसे ही ये बॉब पर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, एक आवाज़ आएगी टन, जैसे हम लोग को हमेशा सुनाई देती है जब भी हम किसी का बेल बजाते हैं। अब आप ये तो समझ गए हैं कि यहाँ पे एक आवाज़ आई है। अब आप ये भी समझिए कि एक बार स्विच हम ऑन करते हैं तो हमें एक बार ही आवाज़ आती है, उसके बाद दोबारा सब शांति हो जाती है। अगेन वी हैव टू स्विच ऑन सो दैट दोबारा हमको आवाज़ आए। तो ऐसा कैसे होता है कि एक बार आवाज़ होके दोबारा वो अपनी पोजीशन में चला जाता है सब कुछ। देखिए जैसे ही मैंने आपको अभी समझाया था, ये मेटल स्ट्रिप जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाता है तो इट मेंटेन्स अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस नेल। यहाँ पे नेल है, नेल के साथ वायर लगी हुई है ना। अब ये यहाँ पर कनेक्टेड था, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, देयर विल बी डिस्टेंस बिटवीन द नेल एंड दिस स्ट्रिप। तो जैसे ही इन दोनों में डिस्टेंस होगा तो यहाँ से वायर जो से करंट फ्लो करना, अब ये मतलब सर्किट ऑफ हो गया है, ये सर्किट ओपन हो जाएगा, क्योंकि करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वो अब फ्लो करना बंद हो जाएगा क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया है। दैट इज़ वाई एक बार हम स्विच ऑन करते हैं तो बिकॉज दिस स्ट्रिप इज टोटली कनेक्टेड विद दिस नेल, तो इस पर इफेक्ट होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे ही ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो करंट उसमें से फ्लो नहीं करता है एंड देन ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, ये उसके बाद अपनी पोजीशन में दोबारा चला जाता है। दोबारा हम सेकेंड टाइम स्विच ऑन करेंगे, दोबारा सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट दोबारा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये इस स्ट्रिप को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये हैमर इस गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद उसमें से हमें दोबारा आवाज़ आएगी, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है इन एन इलेक्ट्रिक बेल। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 7th। ये एग्जाम में आता ही आता है, इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम एंड उसकी वर्किंग, इट डेफिनेटली कम्स। तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है मैग्नेटिक इफेक्ट, उस पर बेस्ड हमने एक इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग भी देख ली है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हीटिंग इफेक्ट। इस लिंक में आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।